जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशन को, सेक्शन 2 क्लॉज 1 में उसका सब क्लॉज ए बी सी था, उसको हमने डिस्कस किया था। तो उसका कुछ मिसलेनियस पोर्शन बचा हुआ है जो जनरली केस लॉ से ओरिजिनेटेड हुआ है। इसमें जब हम केस लॉ को डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा है, पर जो अपने सिलेबस के हिसाब से इंटरमीडिएट के लिए जितना जरूरी है उतना हम कवर करेंगे। आपके जो मैथ है उसके अनुसार से, या जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसको थोड़ा शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिसलेनियस टॉपिक को कि कुछ फॉलोइंग इनकम है, इसको हमेशा नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। कौन कौन सा? पहला, कोई रेंट पे दिया है, लैंड दिया है। लैंड जब भी हम बात करेंगे तो ये ध्यान रखना होगा, वो बेसिक था सेक्शन 2 क्लॉज 1A का कि लैंड इंडिया में सिचुएटेड हो, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा हो। ठीक है, तो किसी को रेंट मिल रहा है, कोई एसएससी है, वो रेंट चाहे लैंडलॉर्ड हो या लैंडलॉर्ड हो या ना हो उससे मतलब नहीं था, सब टेनेंट सब टेनेंट को रेंट देता था तो यहाँ एग्जाम था। लेकिन ये रेंट पे इंटरेस्ट मिला, कैसे? इंटरेस्ट इनकम। कैसा इंटरेस्ट इनकम है कि जो एरियर ऑफ रेंट है, रेंट जो वसूलना है लैंडलॉर्ड को ओरिजिनल टेनेंट से या टेनेंट को सब टेनेंट से, वो रेंट समय से नहीं दिया तो एरियर ऑफ रेंट हुआ, और एरियर ऑफ रेंट हुआ तो उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो ये इंटरेस्ट इनकम है ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। रेंट मिलता है या रेवेन्यू मिलता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगा, चाहे वो लैंडलॉर्ड ओरिजिनल टेनेंट से लेता या ओरिजिनल टेनेंट सब टेनेंट से लेता। तो उस केस में रेंट या रेवेन्यू मिलता है उस लैंड से जो सिचुएटेड है इंडिया में और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट होता है क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशन में आता और वो एग्जाम्प्ट होता है सेक्शन 10(1) में। लेकिन वो रेंट लेट से मिला है, उसके चलते इंटरेस्ट चार्ज किया है तो इंटरेस्ट इनकम मिला है उस रेंट पे, तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है उस रेंट पे, एरियर ऑफ रेंट पे, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। दूसरा केस है, एक कंपनी है, इसके पास एग्रीकल्चर इनकम है, इसको एग्रीकल्चरल इनकम है और ये क्या कर रही है, डिविडेंड पे करती है किसी को भी। एक कंपनी है, वो एग्रीकल्चर इनकम है उसको, और वो एग्रीकल्चर इनकम से डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर को। तो जब शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगी तो ये जो डिविडेंड इनकम होगा शेयर होल्डर के हाथ में, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा शेयर होल्डर के हाथ में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कोई क्या करता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम, तो जो खरा पानी होता है उसको एक गड्ढे में एकत्रित करते हैं, सूर्य का जो रोशनी पड़ता है उससे सूखता है, फिर वो कच्चा रॉ नमक हमको मिलता है, फिर उसको पास्चराइज मतलब उसको फिर क्या बोलते हैं, साफ करते हैं मशीन के थ्रू, जो भी प्रोसेस है उसको यूज करके, तो हमको नमक मिलता है, खाने योग्य हो जाता है। तो ये जो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो सुनने में हमको आता है हर जगह, बहुत सारा एक केस लॉ था उसमें था कि साल्ट का खेती करते हैं। तो जजमेंट क्या आया कि सॉल्ट की खेती करते हैं, तो खेती जब एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में जब आना था सेक्शन 2 क्लॉज 1A के तहत, तो वहां या तो बेसिक ऑपरेशन या बेसिक ऑपरेशन मस्ट था, जिसमें टिलिंग हो या सोइंग ऑफ सीड्स हो। तो कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया कि सॉल्ट के लिए कोई सीड तो डालते नहीं आप, तो जब सीड डालते नहीं कोई बेसिक ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं, तो जब बेसिक ऑपरेशन नहीं हुआ तो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम
एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। सॉल्ट से तो अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम होता है, मतलब सॉल्ट बनाते हैं इन द सेंस स्टोर करते हैं सी वाटर को और उससे सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। ठीक है। चौथा है, एक कंपनी है और इस कंपनी को एग्रीकल्चर इनकम है, और एक मैनेजिंग एजेंट है इस कंपनी का, उसको ये कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज देती है, अब ये सर्टेन परसेंटेज है वो रिम्यूनरेशन के फॉर्म में हो सकता है या कमीशन के फॉर्म में हो सकता है। क्या है कि कोई कंपनी है, उसका कोई मैनेजिंग टीम है, कंपनी को एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, और जो भी उसको इनकम होता है उसका सर्टेन परसेंटेज जो उसका मैनेजिंग एजेंट है उसको या तो कमीशन के रूप में देती है या रिम्यूनरेशन के रूप में देती है। तो जो मैनेजिंग एजेंट को रिम्यूनरेशन या कमीशन मिला वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। क्यों? कि एग्रीकल्चर इनकम तो कंपनी के हाथ में है, लेकिन उसी एग्रीकल्चर इनकम से वो कंपनी सर्टेन परसेंटेज पे करती है मैनेजिंग एजेंट को रिम्यूनरेशन या कमीशन के रूप में, तो मैनेजिंग एजेंट के हाथ में वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा जो रिम्यूनरेशन या कमीशन मिलेगा वो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक रूरल सोसाइटी है, ये रूरल सोसाइटी क्या करती है, क्रीम परचेज करती है फार्मर से, और उस क्रीम से ये बटर या चीज मैन्युफैक्चर करती है, बटर या चीज मैन्युफैक्चर करती है, प्रोसेस करती है, मतलब वो उस क्रीम को बटर या चीज में कन्वर्ट करके तो मैन्युफैक्चर ही हुआ, मैन्युफैक्चर करती है। तो ये बटर और चीज जो मैन्युफैक्चर करने से इस सोसाइटी को इनकम हो रहा है, ये जो बटर चीज से जो इनकम होगा सोसाइटी को, रूरल सोसाइटी को, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, क्योंकि यहां कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं है, ये फैक्ट्री ऑपरेशन है, क्रीम से बटर या चीज को बनाना। ठीक है, और है फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में ट्रीज है, फ्लोर है, क्रीपर्स है। फॉरेस्ट में कोई ट्रीज है या क्रीपर्स है या फ्लावर्स है, और उसको आपने खुद नहीं उगाया, आपने उसको उगाने के लिए कोई ऑपरेशंस नहीं कैरी आउट किया, वो नेचुरली ग्रोन है, क्योंकि फॉरेस्ट में जनरली नेचुरली ग्रोन होता है। तो फॉरेस्ट के ट्रीज, फ्लावर या क्रीपर्स को बेच के अगर कोई इनकम होता है तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन आपने किया ही नहीं। इस ट्री को, फ्लावर को, क्रीपर्स को, जो ये फॉरेस्ट में नेचुरली ग्रोन है, उसको सेल करते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे कि इस ट्रीज, फ्लावर या क्रीपर्स को ग्रो करने के लिए कोई ह्यूमन स्किल का यूज ही नहीं किए, कोई ऑपरेशंस को कैरी आउट ही नहीं किए, चाहे बेसिक ऑपरेशंस हो या कोई या सब्सिक्वेंट था तो बेसिक तो मस्ट था, तो यहां तो कोई आपने ऑपरेशंस किया ही नहीं, ये तो ब्रीडिंग कर रहे हैं लाइव स्टॉक का, लाइव स्टॉक के ब्रीडिंग से अगर कोई इनकम होता है तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। फिशरीज कर रहे हैं, मछली पालन, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। 10वां, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं,
तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो। अब है कि कुछ को हम लोग मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम है, मिसलेनियस टॉपिक में उसको डिस्कस करते हैं। नर्सरी ऑपरेशन के बारे में पहला बात करते हैं। नर्सरी ऑपरेशन, नर्सरी जो आमतौर पे दिखता है नर्सरी, तो क्या नर्सरी में को जो भी इनकम होता है वो सारा सारा एग्रीकल्चर इनकम है, या फिर सारा के सारा ही नॉन एग्रीकल्चर इनकम है? ऐसा नहीं है। नर्सरी का वो इनकम, सारे इनकम नहीं, नर्सरी कुछ इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकते हैं, पर वो इनकम कौन सा जिसमें बेसिक ऑपरेशंस को कैरीड आउट किया गया है, जैसे टिलिंग ऑफ लैंड या सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग एक्सेट्रा, ये सब किया गया है जो बेसिक ऑपरेशन का पार्ट था। तो वैसे कोई ऑपरेशन करके इनकम होता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। इसी में है सैपलिंग ऑफ सीडलिंग, सैपलिंग एंड सीडलिंग क्या है? सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी। ठीक है, तो नर्सरी में सैपलिंग या सीडलिंग किए हैं, ग्रो किए हैं, और उससे कोई इनकम होता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, उसके बाद से क्या है? ग्रोइंग ऑफ बम्बू, बम्बू ग्रो कर रहे हैं, उससे कोई इनकम है तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। सेल ऑफ सीड्स, सीड्स को सेल करके कोई इनकम हो रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। रेंट मिल रहा है, कैसे रेंट मिल रहा है कि लैंड को रेंट पे दिए हैं जो सिचुएटेड है इंडिया में और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है। काहे लिए? कि ग्रेजिंग ऑफ कैटल के लिए ये लैंड जो है यूज हो रहा है ग्रेजिंग ऑफ कैटल के लिए। ग्रेजिंग ऑफ कैटल मतलब, ग्रेजिंग का मतलब हुआ कि कोई स्पेशल ग्रास है जिसको ग्रो किया जाता है कैटल फीड्स के लिए। तो इस ऐसा कोई लैंड है जो सिचुएटेड इंडिया में एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, उससे रेंट मिल रहा है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, मतलब ग्रेजिंग ऑफ कैटल के लिए। ग्रेजिंग ऑफ कैटल का मतलब हुआ स्पेशल ग्रास ग्रो करते हैं जो कैटल के लिए यूज होता है। तो ठीक है, तो ऐसे इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम हम मानेंगे, जो ये रेंट मिलेगा वो। फ्लावर्स को ग्रो किए हैं या क्रीपर्स को ग्रो किए हैं और उससे कोई इनकम होता है तो ये आपका एग्रीकल्चर इनकम है। तो एग्रीकल्चर इनकम में जो डेफिनेशन है मेन उसी से हमको चलना है, लेकिन साथ साथ कुछ मिसलेनियस टॉपिक है तो उसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्या है नर्सरी ऑपरेशन में? नर्सरी के सारे इनकम को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे, लेकिन कोई ऐसा इनकम जिसमें बेसिक ऑपरेशन हुआ हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन नर्सरी को इनकम हुआ है सैपलिंग और सीडलिंग ग्रो करने से, तो ऐसे इनकम को हमेशा हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, वहां कुछ और नहीं सोचना है, क्योंकि ये 2009-10 से ये एक जजमेंट है जिसके तहत ये माना गया, डीम्ड किया गया कि अगर नर्सरी में सैपलिंग या सीडलिंग ग्रो कर रहे हैं उससे कोई हमको इनकम होता है तो हमेशा एग्रीकल्चर इनकम होगा, चाहे उसके लिए बेसिक ऑपरेशन किया गया हो या नहीं किया गया हो। बाकी और कोई इनकम है नर्सरी का तो उसमें देखेंगे बेसिक ऑपरेशन किया कि नहीं किया। ठीक है, बम्बू ग्रो करके कोई इनकम होता है उसको, तो ये मतलब बम्बू ग्रो करने से अगर किसी को इनकम होता है तो एग्रीकल्चर इनकम है। सीड्स को सेल करके इनकम होता है तो एग्रीकल्चर इनकम है। लैंड को कोई रेंट पे देता है ग्रेजिंग ऑफ कैटल के लिए, तो जो ये रेंट मिलेगा ये एग्रीकल्चर इनकम होगा। और फ्लावर्स और क्रीपर्स को ग्रो करने से अगर कोई इनकम होता है तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम होगा।